हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताइवानीज बीएल बी लव्ड इन हाउस के लास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिन्यू जियान को दिखाया जाता है जो कि जाओ गैंग के पास आके बैठता है और जाओ गैंग उससे कहता है कि फाइनली मैं तुम्हारे रूप का वो स्वरूप भी देखने को पा रहा हूँ जो कि कॉलेज के दिनों में हुआ करता था। तो यहाँ पे जिन कहता है लेकिन जाओ गैंग क्या सब लोग बदलते नहीं हैं। तभी यहाँ पे जाओ गैंग जो होता है वो जिन से कहता है क्या ये यी जितोंग की वजह से है। और ये सुनते ही यहाँ पे जिन बहुत ज़्यादा घूर घूर के गैंग को देख रहा होता है। तो यहाँ पे गैंग कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने उसका नाम इसलिए मेंशन करा क्योंकि वो वास्तव में इस समय तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जिन बहुत ज़्यादा सैड आवाज़ में बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूँ। उसके बाद फिर जिन खुद से कहता है ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब वो 7 साल पहले मुझसे बिना कुछ कहे मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हमेशा उसको देखने के बारे में सोचता था। किसको पता था या कौन जानता था कि वो सडनली इस तरह से दिखाई दे जाएगा। और फिर में वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यी जितोंग जिन्यू जियान के पास आया होता है। उससे कहता है जिन्यू जियान मैंने बहुत समय से तुमको नहीं देखा और या फिर मुझे तुम्हें रियल बुलाना चाहिए। जिन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जिन्यू जियान कहता है कि उस दिन के बाद से मुझे हमेशा से बुरी फीलिंग आ रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि वो किसी और मकसद से मेरे सामने आया है। तब यहाँ पे गैंग जिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों तुम्हारे पास वापस आया है। तो यहाँ पे जिन कहता है मुझे सच में ये नहीं पता। तो गैंग उससे कहता है क्या तुमने कभी उससे इस बारे में बात की। तो यहाँ पे जिन कहता है जाओ गैंग तुम्हें क्या लगता है कि वो सच में मुझे बताएगा। तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है कि तुम उन लोगों में से हो जो कि स्वयं की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समर्थ होते हैं। फिर में पास्ट का एक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे लीज होता है वो जिन से कह रहा होता है कि तुम अपने आप को इस तरह से फोर्स क्यों कर रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तुम मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगर तुम मुझसे नाराज हो। और इतना सुनने के बाद जिन ली को दीवार से सटा देता है। तो ली उससे कहता है क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारा और तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पे गैंग जिनको इस तरह से पुरानी ख्याल में खोया हुआ देखकर उससे कहता है कि सबसे पहले तुम ये जानने की कोशिश करो कि तुम किसको लेकर क्या फील करते हो। फिर नेक्स्ट सीन हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि दौड़ता हुआ घर पे पहुंचता है। तभी सडनली वहाँ पे ली भी आ जाता है। तो जिन ली से पूछता है कि क्या तुम भी अभी अभी घर पे आए हो। तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ मैं अभी अभी आया हूँ और ऐसा बोल के वो जाने लगता है। तो फिर जिन जियान उसको पीछे से आवाज देता है और कहता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है यी जितोंग के बारे में। तो यहाँ पे ली कहता है खैर यी जितोंग काफ़ी अच्छा है, उसके साथ काम करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ में हमारे बाकी की टीम बाओ क्योन वोंगजी बाकी के सब लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। ली के मुंह से यी जितोंग के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनकर जिन बहुत ज़्यादा शॉक होता है। उससे कहता है कि तुम क्यों उसके बारे में इस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहे हो। जिनकी ये बात सुनकर ली उससे कहता है क्यों क्या बात है। और जब उसको चुप देखता है तो उससे कहता है कि अगर तुमको कुछ नहीं कहना है तो फिर मैं सोने जा रहा हूँ। और ऐसा बोल के वो चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो जिन होता है वो गैंग की एक बात को याद कर रहा होता है जहाँ पे गैंग ने उससे कहा होता है कि अभी तुमने ली की तरफ एक कदम आगे बढ़ने का कोई भी साइन नहीं दिखाया है। सबसे पहले तुम ये जानने की कोशिश करो कि तुम किसको लेकर क्या फील करते हो। तो यहाँ पे जिन्यू जियान यी जितोंग के साथ बिताए हुए टाइम के बारे में सोच रहा होता है जहाँ पे जिन्यू जियान कोई पेंडेंट वगैरह बना रहा होता है। और तभी यहाँ पे यी जितोंग आता है, उसको इस तरह से काम करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और जाकर फिर अपना मोबाइल चलाने लगता है। और यी जितोंग जिनसे पूछता है कि क्या तुम्हें फिर से कोई सामान मिल गया है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ। और ऐसा बोल कि वो यी जितोंग को अपने बनाए हुए सारे पेंडेंट दिखा रहा होता है। और यहाँ पे यी जितोंग अपने मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी होता है और उस दिन के बनाए हुए पेंडेंट को नहीं देखता और उसे बस हाँ हाँ ही बोल रहा होता बिना देखे ही। जब जिन इस चीज़ को नोटिस करता है तो वो यी जितोंग से कहता है कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तो यी जितोंग कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो उसकी सब बातों से जिन नाराज हो जाता है और अपना सारा बक्सा वक्सा पैक कर लेता है, मतलब जो भी उसने बनाया होता है उसको बॉक्स में रख देता है। तो यी जितोंग इस चीज़ को नोटिस करता है कि जिन नाराज हो गया है। तो यी जितोंग उसके पास आता है और उससे बहुत प्यार से कहता है कि क्या तुम ये बात जानते हो कि दुनिया में जितने भी ज़्यादा मेटल और जितने भी ज़्यादा स्टोन है वो सभी देवताओं के खून और उनके आंसुओं से बने हुए हैं। तो यहाँ पे जिन कहता है क्या इतने बड़े। तो यी जितोंग उससे कहता है क्योंकि देवता बहुत बड़े हैं और इसीलिए उनके आंसू भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अलग अलग तरह के देवताओं के आंसू अलग अलग तरह के स्टोन्स बनाते हैं और इसीलिए लोग उन स्टोन्स को कलेक्ट करते हैं और देवताओं के खून और उनके आंसुओं को मिला करके कभी ना भूले जा सकने वाले प्यार को बनाते हैं। तो यहाँ पे जिन से कहता है क्या सच में। तो यी जितोंग कहता है नहीं वो सब झूठ था। तो सुनकर जिन उसको कहता है यी जितोंग। तो यी जितोंग उसके नेक पे बहुत प्यार से किस करता है उसको शांत करने के लिए। यी जितोंग की इन हरकतों को देखकर जिन उससे कहता है यी जितोंग तुम बहुत ज्यादा वियर्ड हो। तो यहाँ पे यी जितोंग उसको बोलता है कि अगर तुम्हारे कंपैरिजन में देखा जाए तो तुमको निकिल एलर्जी है, उसके बाद भी तुम्हें मेटल की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और इस हिसाब से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नॉर्मल हूँ। तो यहाँ पे जिन यी जितोंग से कहता है कि मैंने इन सभी सामानों को बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर चूज़ करा है, समझे। तो यहाँ पे यी जितोंग उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि तुमने मुझे चूज़ किया है। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है क्या तुम वो नहीं थे जो कि मुझे पाना चाहता था।
तो यहाँ पे ये जितोंग कहता है कि कुछ पहलुओं में तुम्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है और इसीलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स को सिर्फ रिस्पॉन्स दे रहा था, और इनडायरेक्ट तरीके से इसका कहने का ये मतलब होता है कि मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे जिन्यूजियान कहता है तो फिर तुमने क्यों, और ऐसा बोल के वो रुक जाता है और फिर अपने आसपास देखता है तो उसके आसपास कुछ भी नहीं होता, और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये इसका एक भ्रम था, जो कि ये अपने पास्ट के एक मोमेंट को यहाँ पे याद कर रहा होता है। तो यहाँ पे जिन्यूजियान अपने सेंटेंस को कंप्लीट करता है और कहता है कि फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों गए। में एक छोटा सा धुंधला सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीड जिन के पास आता है और उसको कहता है हाय मेरे छोटे प्रिंस। फिर हमें यहाँ पे जिन्यूजियान को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और सडनली उठ जाता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने ली को अपने सपनों में देखा था, और वो खुद से कहता है कि ये कितना ज्यादा वास्तविक था। और फिर ली का नाम लेते लेते यहाँ पे जिन्यूजियान सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये जितोंग ली से बातें कर रहा होता है, और तभी वहाँ पे सडनली जिन्यूजियान आ जाता है और जिन्यूजियान इन दोनों ज्यादा करीब से बात करते हुए देखकर कहता है कि ये दोनों लोग कब से इतने ज्यादा क्लोज हो गए। यहाँ पे ये जितोंग जिन्यूजियान को देखता है और उसके बाद ली के बहुत ज्यादा करीब जाता है, उसके कानों में कुछ बोलता है, जिसे देखकर यहाँ पे जिन्यूजियान बहुत ज्यादा जल भुन जाता है, उसको बहुत ज्यादा जेलसी फील होने लगती है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये जितोंग घर जा रहा होता है और तभी जिन्यूजियान दौड़ते हुए उसके पास आता है। तो यहाँ पे ये जितोंग उससे कहता है कि काफी समय हो गया जब से मैंने तुमको इस तरह से हताश नहीं देखा और मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा मिस किया। तो यहाँ पे जिन्यूजियान उससे कहता है देखो मेरे साथ कोई भी चाल चलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जितोंग कहता है कि ये सारी झूठी एक्सक्यूजेस हैं मिस्टर डायरेक्टर, मैं तो सिर्फ तुम्हारा कोलैबोरेटर हूँ। तो यहाँ पे जिन कहता है यूनशान ग्रुप और जियांग चैंग मेटलवर्क एंड डिजाइन स्टूडियो के बीच का जो कोलैबोरेशन है उसके सिर्फ मैं और तुम दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसका शीली से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम उसे परेशान मत करो। तो यहाँ पे ये जितोंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ और मैं तो बस उससे काम के बारे में बात कर रहा था, क्यों क्या मैटर है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में क्या हुआ है इन सब बातों का शीली से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये जितोंग कहता है तो, और उससे कहता है कि एग्जैक्टली तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे लॉजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। तो यहाँ पे जिन कहता है मैं एक्चुअली जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो हमारा पास्ट है। यहाँ पे जितोंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और इसीलिए मैं अपना प्रेजेंट बना रहा हूँ और शायद अपना फ्यूचर भी। तो ये सुनकर जिन थोड़ा सा परेशान होता है और उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे ये जितोंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शीली बिल्कुल तुम्हारी तरह है जैसे कि तुम पहले थे। तो ये सुनकर जिन चिल्ला के कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जितोंग कहता है क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्या इसलिए क्योंकि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो या फिर इसलिए कि तुम्हारा वो जो सिंगल रोल है। और अगर सिंगल रोल की बात है तो मैं पहले तुमको एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा वो रोल मुझ पे लागू नहीं होता है क्योंकि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो यहाँ पे जिन कहता है कि तुम नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन शीली तो मेरा एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे ये जितोंग कहता है कि अगर वो काम से निकाला जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे साथ है तो कोई बात नहीं, मैं उसको तुमसे बहुत ज्यादा दूर लेकर जाऊंगा और एक बेहतरीन भविष्य दूंगा। तो यहाँ पे जिन कहता है कि वो तुम्हारी बातों से एग्री नहीं करेगा, कभी भी नहीं। यहाँ पे ये जितोंग कहता है कि उसने पहले ही एग्री करा है और मैं इस चीज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। कल मैं उसको अपने साथ ट्रिप पे लेके जाऊंगा और शायद कल ही वो दिन होगा जब वो मेरे साथ जाने के लिए एग्री करेगा। जी जितोंग की ऐसी बातें सुनकर जिन्यूजियान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भागता हुआ घर पे आता है और घर पे आके शीली को ढूंढ रहा होता है। और जब वो शीली को नहीं पाता तो उसे लगता है कि शायद वो अभी तक नहीं आया, तो वो उसका इंतजार करता है। फिर जैसे शीली घर पे आता है जिन्यूजियान उसके पास जाता है और उसको आवाज देता है। तो सुनकर शीली उससे कहता है क्या बात है, और जब वो देखता है कि जिन्यूजियान कुछ नहीं बोल रहा तो उससे कहता है कि अगर तुमको मुझसे कोई बात नहीं करनी तो मैं फिर ऊपर जा रहा हूँ। और फिर जैसे शीली जाने लगता है जिन उसको रोकता है, उससे कहता है क्या तुम कल फ्री हो। तो ये बात सुनकर ली जिन से कहता है क्यों, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पे जिन धीरे से बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस चेक कर रहा था। तो यहाँ पे ली उसको बताता है कि चलो मैं तुमको बता देता हूँ कि कल मैं किसी से मिलूंगा। तो यहाँ पे जिन्यूजियान बोलता है कि अगर मुझे कल तुम्हारी किसी चीज में बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कल कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और उसमें तुम्हारे पार्टिसिपेंट करने की ज़रूरत हो जाए तब। तो यहाँ पे ली कहता है क्या ये काम के बारे में बात है, अगर ऐसा है तो तुम परेशान मत हो, जैसे ही मेरा हो जाएगा मैं तुमको कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जिन्यूजियान कहता है नहीं ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तुम सबसे पहले अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। तो ये चीज़ सुनकर ली थोड़ा सा शॉक होता है, उससे कहता है अचानक से इतनी जल्दी। तो यहाँ पे जिन्यूजियान कहता है कि हाँ कल जो है ये जितोंग के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा चेंज होगा। तो यहाँ पे ली मना करता है और कहता है कि नहीं, स्टोन और मैं हम दोनों ही सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ली के मुंह से ये जितोंग की जगह स्टोन नाम सुन के जिन्यूजियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, स्टोन। यहाँ पे ली कहता है कि हाँ ये स्टोन
ये जितोंग ने मुझसे कहा कि मैं उसको ऐसा बुला सकता हूँ। तभी यहाँ पे जिन एक बात को याद करता है जो कि ये जितोंग ने उससे कहा होता है कि अगर वो जॉब से निकाला जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे साथ है तो तुम परेशान मत हो, मैं उसको तुमसे बहुत ज़्यादा दूर लेके जाऊंगा और एक बेहतरीन भविष्य दूंगा। उस मोमेंट को भी याद करता है जहाँ पे ये जितोंग ने जिन्यूजियान से कहा होता है कि उसने मेरे साथ ट्रिप पे जाने के लिए एग्री करा है और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि कल ही वो दिन होगा जब वो मेरे साथ होगा। और इन सारी बातों को सोच सोच के जिन्यूजियान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तब यहाँ पे ली उससे कहता है कि कल मैं ये जितोंग से मिलूंगा, अगर तुम चाहते हो उसे कोई मैसेज भेजना। तभी यहाँ पे जिन्यूजियान उसको रोक देता है, उससे बोलता है कि तुमने मुझसे पहले कहा था कि मैं सोचूं कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली ने जिन्यूजियान से पूछा होता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। और फिर यहाँ पे जिन्यूजियान कहता है मैं मतलब बोलते बोलते रुक जाता है और सिंगलहुड रूल को याद करता है। उस मोमेंट को भी याद करता है जब उसने ली से कहा होता है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने सिंगलहुड रूल को अप्लाई क्यों करा है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तो तुम कुछ भी नहीं खोओगे। हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे ये जितोंग ने अलमारी पे एक स्टिकर लगा के अपना सारा सामान लेकर वो रूम छोड़ के चला जाता है और फिर यहाँ पे जिन्यूजियान पागलों के जैसे उसको आवाज़ देते हुए उसके पीछे भाग रहा होता है। और फिर इन सारी बातों को सोचकर यहाँ पे जिन्यूजियान कुछ बोल नहीं पाता है तो ली उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता है। फिर शैड होकर उससे कहता है कि अगर मैं सच में किसी को डेट कर रहा हूँ तो क्या मुझे भी वर्कशॉप को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो ही मत कि तुमको रिजाइन करना पड़े। तो यहाँ पे ली कहता है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस चीज़ के क्या परिणाम होंगे, क्योंकि मैं वास्तव में इस चीज़ के बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहा हूँ और अब मैं ऐसा करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मुझ में कोई साहस और डिसीजन लेने का तुम मुझे बता दो। तो ये सुनकर जिन परेशान होता है और कहता है कि तुम अचानक से मुझसे ये चीज़ क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पे ली चिल्ला के कहता है क्योंकि मैं अचानक से इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। ये बातें सुनकर जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ली से प्यार से कहता है देखो मेरी बातों को सुनो। लेकिन यहाँ पे ली उससे कहता है कि ठीक है मैं जानता हूँ, ऐसा बोलते हुए वो चला जाता है। जिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और खुद से कहता है कि हमारा रिलेशनशिप यही है ना कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं तुम्हें। फिर हमें नेक्स्ट सीन में ये जितोंग को दिखाया जाता है जो कि शीली के पास फोन लगाता है और उससे कहता है शीली क्या तुमने डिसाइड कर लिया। और फिर साथ ही में हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्यूजियान वॉशरूम के सामने आता है और वहाँ पे शीली नहाकर अंदर से टॉवल में बाहर निकलता है। शीली को ऐसे देखकर यहाँ पे जिन्यूजियान स्माइल कर रहा होता है, लेकिन तभी सडनली यहाँ पे शीली के पीछे से जितोंग आ जाता है और ये दोनों लोग रोमांस करने लगते हैं। इन दोनों को साथ में इस तरह से देखकर जिन्यूजियान का गंदा वाला हार्ट ब्रेक होता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि नहीं नहीं। और तभी यहाँ पे जिन्यूजियान की नींद खुल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये बस जिन्यूजियान का सपना था और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे जिन्यूजियान अपनी मोबाइल उठाता है और टाइम देखता है और टाइम को देखकर तुरंत अपने बेड से भागता है और शीली को ढूंढता है क्योंकि आज शीली को ये जितोंग से मिलने जाना था और जिनको उसे जाने से रोकना था। लेकिन जब जिन नीचे जाता है और शीली को ढूंढता है तो शीली को नहीं पाता क्योंकि शीली उससे पहले जा चुका होता है। तो यहाँ पे जिन बहुत ज़्यादा पागलों जैसे दौड़ता हुआ HWC रोस्टर्स में आता है और गैंग से पूछता है कि क्या शीली यहाँ पे आया था। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि गूगल मैप के जरिए ढूंढता हुआ एक प्लेस पे पहुँचता है और तभी वहाँ पे ये जितोंग आता है और शीली से कहता है क्या मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया। तो यहाँ पे ली अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है मैं बस। और तभी यहाँ पे ये जितोंग जो था उसका मोबाइल छीन लेता है और उसको स्विच ऑफ कर देता है और फिर ली को मोबाइल वापस करते हुए उससे कहता है कि मत भूलो तुमने हमारी बातों को एग्री करा है। और फिर में जिन्यूजियान को दिखाया जाता है जो कि ली के पास कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है और इसे जान के बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि क्यों शीली ने अपना फ़ोन इस समय स्विच ऑफ कर रखा है। तो यहाँ पे गैंग जिनसे कहता है कि इस चीज़ की दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहले कि शीली नहीं चाहता होगा कि उसे कोई परेशान करे और या फिर कोई ये नहीं चाहता होगा कि कोई शीली को परेशान करे। उससे कहता है कि अगर तुमने शीली को पहले क्लियर सिग्नल दिया होता तो आज तुम्हें इस तरह से परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और कहता है कि इसके बारे में ध्यान से सोचो, शीली को तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना है, क्या मैं सही हूँ। यहाँ पे जिन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये जितोंग को अच्छे से जानता हूँ, वो ज़रूर शीली को हर्ट करेगा। तो यहाँ पे गैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो अब तुम्हारी बारी है ली को बचाने की। और अब यहाँ पे जिन ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मैं शीली तक कैसे पहुँचूँ। तो यहाँ पे गैंग उसके मोबाइल पे एक मैसेज भेजता है और उसे कहता है कि ली के इन सारी जगहों पे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि ली इन्हीं में से किसी एक जगह पे गया हुआ हो। और फिर हमें यहाँ पे जिन को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए उन सारी जगहों पे जा रहा होता है और ली को ढूंढ रहा होता है। और हमें ली और जितोंग को दिखाया जाता है जो कि आइसक्रीम वाले के पास होते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि सभी जगहों पे जाता है और शीली चिल्ला रहा होता है और अपने और शीली के बीच जो भी कुछ मोमेंट बने हुए होते हैं उन चीज़ों को याद कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और फिर जिन वापस गैंग के पास आ जाता है। गैंग उसको खाना देता है और उससे कहता है कि कुछ खा लो, दोपहर हो चुकी है और मुझे पता है कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है।
और यहाँ पे गैंग जो होता है वो जिनसे कहता है कि क्या अभी भी तुम्हारा सिंगलहुड रूल वैलिड है। अगर शी सच में जी जितोंग से प्यार करने लगा होगा तब तो ये बहुत ही लॉजिकल बात है कि वो उसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कि अगर वो वापस यूएसए चला गया जैसा कि उसने पहले करा था तो मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा उससे रोकने का। तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है क्या ये सेम ही एक्शन होगा जिससे तुम दूसरे इंसान को अपने पास रोकना चाहते हो। तो यहाँ पे जिन कहता है कि अगर शी सच में ये जितोंग से प्यार करने लगा होगा तो मेरे पास कौन सा अधिकार जिसकी वजह से मैं शी को अपने पास रोक सकूं। और फिर यहाँ पे गैंग जो था वो जिन को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि अगर वो दोनों लोग साथ होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों लोग इस जगह पे हो सकते हैं। तो जिन उस जगह की फोटो को बड़ा करके देखता है और कहता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे मैंने पहली बार ये जितोंग से अपनी फीलिंग को कन्फेस करा था। और फिर इतना बोलते ही जिनुजियान गैंग के पास से भागता है और भागकर अपने वर्कशॉप पे जाता है और वहाँ से सिंगलहुड रूल को फाड़ कर अपने साथ लेकर वापस वर्कशॉप से भागकर उस जगह की ओर जाता है जो जगह उसने फोटो में देखी हुई होती है। और उस जगह के कोने कोने पे जाकर वो शीली शीली करके चिल्ला रहा होता है और ली को पुकार रहा होता है। जिन उस जगह पे एकदम पहुंच जाता है जहाँ पे उसने ये जितोंग को प्रपोज करा था। अब वो वहाँ पे और ली को आवाज़ दे रहा होता है और उस मोमेंट को भी याद करता है जहाँ पे ली ने उससे कहा होता है कि अगर मैं सच में किसी को डेट कर रहा हूँ तो क्या मुझे भी रिजाइन कर देना चाहिए। जिन ये सब सोच ही रहा होता है तभी पीछे से ली उसको आवाज़ देता है, कहता है जिन यू जियान। जिन पीछे मुड़ के देखता है और ली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसको गले लगा लेता है। और फिर जिन जो होता है वो ली को सिंगलहुड रूल दिखाता है, उसके सामने उस रूल को फाड़ के फेंक देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर ली उससे कहता है कि जिन जियान ये तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कि मैं पहला इंसान हूँ जिसने तुम्हें डायरेक्टर माही से इंट्रोड्यूस कराया था और इसका मतलब ये है कि मैं सर जीत गया और तुम अभी भी मेरे एहसानमंद हो। तो यहाँ पे ली कहता है ऐसा नहीं है लिटिल प्रिंस, तुम वापस B6-12 जाओ अपनी रोज को ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पे ली इससे पहले कुछ और ज़्यादा बोलता, जिन उसको किस कर लेता है। जिन के किस करने के बाद यहाँ पे ली भी उसको किस कर रहा होता है और सारे के सारे लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये जितोंग बाओ जाओ क्यों ना बाकी लोगों से कहता है ये काफ़ी अच्छा है ना। तो यहाँ पे बाओ जाओ क्यों उसको देख कर कहती है कि तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस सब चीज़ों को लेकर। और तभी यहाँ पे ये जितोंग जाने लगता है तो क्यों उसको रोकती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जितोंग कहता है कि रेल के पास दोबारा आना या फिर शी को उससे दूर लेकर जाना। तो यहाँ पे क्यों उससे कहती है तो इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक जो कुछ भी किया वो सब एक नाटक था। तो यहाँ पे ये जितोंग कहता है कि अब कम से कम रियल खुद से झूठ तो नहीं बोलेगा। हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स थी वो हमारे पास्ट का पार्ट है। अगर वो अपने प्रेजेंट को फेस नहीं कर सकता तो मैं कैसे अपना फ्यूचर बना पाऊंगा। और अब मैंने काफ़ी चीज़ें सही कर दी हैं और अब मैं आराम से शांति से अपने भविष्य को खोज सकता हूँ। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जी जितोंग के जाने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार से जिन और ली को घूर घूर के देख रहे होते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को किस करते हुए घर में इंटर करते हैं और बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रहे होते हैं और साथ में ये लोग इंटरमेट भी हो रहे होते हैं। और मतलब ये सीन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है। फाइनली यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है और फिर हमें इन लोगों को नेक्स्ट में सोते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे जिनुजियान की आँख खुलती है और वो ली को टच करते हुए कहता है क्या तुम जानते हो कि B6-12 की उस रोज़ ने अंत में अपने उस जगह को पा लिया जहाँ से वो संबंध रखती थी। और इस पूरी जर्नी में लिटिल प्रिंस लास्ट में जाके एक फॉक्स से मिला और उसको अंत में जाके इस बात का एहसास हुआ कि वो फॉक्स को पसंद। जिनुजियान के इस तरह से टच करने से ली की नींद खुल जाती है और वे दोनों लोग एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनुजियान और ली उसी जगह पे होते हैं जहाँ पे जिन ने ली को प्रपोज करा था। और जिन जो था वो ली से कहता है तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जिन उससे पूछता है तो क्या तुमने और ये जितोंग ने मिलकर मेरे साथ प्रैंक करने का प्लान बनाया था। तो यहाँ पे ली उससे कहता है कि ये बस एक मजाक था। और फिर यहाँ पे ली जो था वो जिन से कहता है तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। और वो उससे पूछता है कि तुम कब से मुझसे प्यार करने लगे थे। तो यहाँ पे जिन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस रात से जिस रात तुमने वापस जाने से मना कर दिया था। और फिर में वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली बाथरूम से नहा के निकल रहा होता है और जिन उसको घूर घूर के देख रहा होता है। तो यहाँ पे ली कहता है क्या इतनी जल्दी। तो जिन उससे कहता है कि वो तो इसलिए क्योंकि तुम उस तरह से बाथरूम से बाहर आए थे। तो यहाँ पे ली उससे कहता है ये तो मेरी आदत है और वो जिन को परवर्ट बोलता है। तो यहाँ पे जिन जो होता है वो ली को हक करता है और उससे कहता है कि अभी तुम इसी परवर्ट इंसान के साथ हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और फिर यहाँ पे जिन जो होता है वो ली को एक पर्चा दिखाता है और कहता है कि ये नए रूल्स हैं। तो देख कर ली कहता है क्या फिर से। और फिर यहाँ पे जिन ली को पर्चा पढ़ने के लिए देता है। ली उस रोल को पढ़ के बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। तो जिन उसको जाता है पीछे से होल्ड करता है और कहता है पहला रोल आई लव यू, दूसरा रोल आई लव यू, तीसरा रोल आई स्टिल लव यू। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है तुम मुझे बताओ क्या तुम मेरे रूल से एग्री करते हो। तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे रूल से एग्री करता हूँ, मैं करता हूँ।
मैं करता हूँ, और 3 बार मतलब ऐसे बोलता है। और फिर यहाँ पे ली जो होता है वो जिन को आई लव यू बोलता है, और जिन भी ली को आई लव यू टू बोलता है। और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को किस करते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। और इस तरह से हमारी इस प्यारी सी सीरीज की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से कपल बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, जिन ली या फिर गैंग या सिकुई। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सीरीज़ कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी रहिए हमारे साथ।